रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की बात करेंगे। नीतीश कैबिनेट से मुकेश सहनी की छुट्टी होगी। जी हां, ये इस वक्त बड़ी खबर जिसमें नीतीश कैबिनेट से मुकेश सहनी की छुट्टी होगी। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से इसे लेकर अनुशंसा कर दी है। बीजेपी की मांग पर राज्यपाल से सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अनुशंसा। इस वक्त बड़ी खबर, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी इस वक्त विभाग को संभालते हुए, लेकिन अब उनकी छुट्टी होने वाली है बहुत जल्द। बीजेपी ने लिखित तौर पर इसकी मांग की थी सीएम नीतीश से और मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बीजेपी की तरफ से यह बड़ा बयान इस वक्त सामने आता हुआ जिसमें मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है। तो बड़ी खबर यही कि नीतीश कैबिनेट से मुकेश सहनी की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से इसे लेकर अनुशंसा कर दी है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुकेश सहनी को पहले ही इसे लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए था, जबकि बीजेपी ने कहा कि सहनी जो है वो निषाद समाज को ठगने का काम कर रहे थे। देखिए, मुकेश सहनी जी अच्छी तरह से जान रहे थे कि अब उनके लिए मंत्रिमंडल में जगह नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी से अदावत के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि वो ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के दबाव में चल रही है, बहुत ज़्यादा दबाव में चल रही है और भाजपा से अदावत करके मंत्रिमंडल में बने रहना फिलहाल तो बिहार में संभव नहीं है। तो मुकेश सहनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये अच्छा नहीं हुआ कि उनकी बर्खास्तगी की अनुशंसा करनी पड़ी, लेकिन ये होना था, ये पहले से तय था, इसलिए इसमें कुछ आश्चर्य भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनुशंसा राज्यपाल महोदय को भेजे हैं कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने मछुआरा समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है, उनके अधिकारों से वंचित किया है और ये स्वयं व्यक्तिवादी राजनीति किया है। इन्होंने समाज के नाम पर राजनीति किए हैं और समाज को ठगने का काम किए हैं। बाढ़ की बख्तियारपुर में सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक बरती गई, जहां एक युवक ने उन पर पीछे से हमले की कोशिश की, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। युवक का नाम छोटू बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक युवक मानसिक तौर पर विक्षिप्त है और उसके परिजनों से उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। युवक बख्तियारपुर का ही रहने वाला बताया जाता है। हालांकि सीएम नीतीश ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा है। तस्वीरें आपके सामने, जैसे ही मंच पर माल्यार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, ये युवक पीछे से दौड़ता हुआ आता है और हमले की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त है युवक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। अरसे बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा के इलाके का दौरा किया। सड़क मार्ग से अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचे सीएम से मिलकर पार्टी कैडर का जोश हाई दिखा, तो महिलाएं भी कड़ी धूप में मुख्यमंत्री से मिलकर न सिर्फ उनका स्वागत करती हुई दिखी, बल्कि अपनी समस्याओं से भी सीएम को रूबरू कराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ और नालंदा के दौरे पर रहे। सीएम को अपने करीब पाकर लोग बेहद उत्साहित नजर आए। रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया, तो सीएम भी अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों से गर्मजोशी से मिलते दिखे। दरअसल नीतीश अपने पुराने समर्थकों से मिलने के लिए पहले बाढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री की इस यात्रा से जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। नीतीश को अपने बीच पाकर समर्थकों का जोश गर्मी के मौसम में भी हाई था। नीतीश जब दनियावा पहुंचे तो समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सीएम ने भी किसी को निराश नहीं किया और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मुस्कुराहट, और मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि जब वो पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ में जाते हैं तो उनका जो लगाव है वो, और कई लोग ऐसे जो सेल्फी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, और मुख्यमंत्री भी सेल्फी ले रहे हैं। काफी पुरानी यादें सर जुड़ गई है इस क्षेत्र से। हाँ, अरे हमरा तो पुराना एरिया है तो जानते भी।
सर बीच बीच में कितना मिस करते हैं सर बाढ़ अपना क्षेत्र? अगल बगल तो आते जाते रहते ही, इतना लोगों से मिलने का नहीं ना हुआ है। और कई सर कुछ लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं सर। स्वाभाविक ना है तो ठीक है ना भाई, आए हैं काहे के लिए, इसलिए ना आए कि सबका प्रॉब्लम जाने। मुख्यमंत्री पूरे गर्मजोशी से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिले। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री को अपनों के बीच पाकर लोग भी उत्साहित थे। अब जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। बख्तियारपुर में एनएच किनारे खड़ी महिलाओं को देख फौरन सीएम अपनी गाड़ी से उतरकर उनसे मुलाकात की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। कड़ी धूप में मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे लोगों को सीएम ने निराश नहीं किया। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। गोपालगंज में एक लग्जरी कार से करीब 3 करोड़ रुपए कैश मिलने से हड़कंप मच गया। उत्पाद विभाग की टीम ने बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद कार्रवाई की, जिसमें टीम ने गाड़ी की तलाशी ली और इसी दौरान गाड़ी के अंदर तहखाना बनाया गया था, जिसमें नोटों की गड्डियां रखी गई थी। हालांकि इसे उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। पैसे लखनऊ से सिल्लीगुड़ी ले जाए जा रहे थे। मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। गोपालगंज में हवाला कारोबार से जुड़े एक और मामला सामने आया है। इस बार लग्जरी कार से तकरीबन 3 करोड़ रुपए कैश बरामद की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मुजफ्फरपुर से पहुंच चुकी है और जो कैश मिले है उसकी गिनती की जा रही है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि ये बेड पर जो है नोटों की गड्डी है, बंडल है। इसमें 500 और 2000 रुपये के नोटों के ये बंडल है और तकरीबन 3 करोड़ रुपए ये बताए जा रहे हैं। लखनऊ से पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी यह कैश जा रहा था। फिलहाल इसकी गिनती की जा रही है। यहाँ पर उत्पाद विभाग का जो अधीक्षक है उनके द्वारा यह कार्रवाई की गई है। उनसे भी हम जानेंगे कि कितना तकरीबन कैश है और क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है। सर कितना रुपए है लगभग, क्या कार्रवाई? अभी तो ड्राइवर के द्वारा बताया गया 3 करोड़। अब गिनती के बाद पता चलेगा एक्चुअल में क्या है। और मुजफ्फरपुर से टीम भी आ गई है इनकम टैक्स की। आगे की कार्रवाई वही लोग करेंगे। कहाँ पैसे ये जा रहे थे? ये सिल्लीगुड़ी जा रहा था, बता रहा था ड्राइवर की लखनऊ से जाके और सिल्लीगुड़ी इसको जाना। किनका कैश था कुछ बताया जाए? नाम एक बता रहा अपने सेठ का, जुगल किशोर शर्मा। अब आगे अनुसंधान में सारी बातें सही आएगी कि सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। गिनती अभी कैसे की? जी 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 गिनती की। तो ये उत्पाद अधीक्षक है, इनका कहना है कि किसी सेठ का यह पैसा, हालांकि बिहार में एमएलसी का चुनाव भी है, पुलिस उससे भी जोड़कर जांच कर रही है और इसके पहले भी फुलवरिया में तकरीबन 6 मार्च को 1 करोड़ 48 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि यह कैश किनका है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। गया में जिला पुलिस और एसटीएफ ने 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 राइफल के साथ 2 बंदूक, 2 पिस्टल और 56 कारतूस बरामद किए गए। छापेमारी नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के सिरमौर गांव में की गई। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में राजू मियां भी शामिल है, जो कि हाल ही में पैरोल पर छूट कर आया है। उस पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज हैं। एक देसी पिस्टल है, एक रेगुलर पिस्टल है, एक 2 नाली बंदूक है। 12 बोर का 9 कारतूस मिला है। 7.6 लिखा हुआ 7 कारतूस जिंदा कारतूस मिला है और 315 का टोटल 49 कारतूस मिला है, जिसमें 9 कारतूस साथ में घर में रहने वाले मसूद आलम पिता सराज रिजवी उनकी छत पे मिला है। पटना पुलिस ने कुख्यात रवि पेशेंट को नालंदा से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर बिहार के अलावा झारखंड में साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि पटना के राजीव नगर में 5 करोड़ की ज्वेलरी के लूट के पूरे मामले में रवि जो है वो पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से फरार हो गया था। रवि पेशेंट मूल रूप से अररिया का रहने वाला बताया जाता है, जो बाद में पटना सिटी में रहने लगा था। पेशेंट आलमगंज थाना के एक केस में वांटेड थे। गोलीबारी की घटना हुई थी, एक व्यक्ति को गोली मारा गया था पिछले अक्टूबर महीने में। उसी केस में इनकी तलाश थी और ये गिरफ्तार किए गए हैं। कितने मामले लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा इन पर लूट और डकैती का मामला दर्ज है पूर्व से ही, और बाकी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कलेक्ट्रेट कैंपस में खड़ी बस में अचानक आग लगी है, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कलेक्ट्रेट कैंपस में खड़ी बस में आग लगी है
और धीरे धीरे करके आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर दमकल की गाड़ियां रवाना की गई हैं। अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा है कि इस वक्त वहां देखने को मिल रहा है। वहीं विधान परिषद चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों ने अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए बैठकें और कार्यक्रमों का सिलसिला तेज कर दिया है। मोतिहारी में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद राधा मोहन सिंह और शिवहर के सांसद रमा देवी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर एनडीए की जीत का दावा किया। राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पूरा दमखम लगाकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। 9 जगह तो हम लोगों ने निर्विरोध बना लिया और बाकी विपरीत से हम निकल गए। 34 में 30 से ज्यादा सीट हम वहां भी जीतेंगे, यहाँ भी 12 में हम 10 तो निश्चित रूप से जीतेंगे। 2 जगह थोड़ा टक्कर है तो यहाँ भी अच्छी सफलता होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब भी हिंदू समाज पर हमला होगा वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मुजफ्फरपुर में गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय की रजौड़ा की घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हिंदुओं पर प्रतिकार होगा, विरोध होगा, हिंदुओं पर हमले होंगे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदुओं की सुरक्षा नहीं रहेगी, तो गिरिराज जैसे लोग जब तक मेरे शरीर में एक कतरा भी रहेगा मैं उसका प्रतिकार, उसका विरोध करता रहूं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। मीडिया से बातचीत में विजय सिन्हा ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए बिहार को और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में काम करने को लेकर चर्चा की बात कही। ये शिष्टाचार मुलाकात था और हम लोग आते हैं तो जिनके सानिध्य से ये सफर हम लोग तय किए हैं, जिनके स्नेह से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो शिष्टाचार मुलाकात था। लंबे समय से सदन चल रहा था, पिछले बार भी आना था, आ नहीं सके थे, तो शिष्टाचार मुलाकात है। बिहार बेहतर ढंग से आगे बढ़े, रचनात्मक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लोग काम करें। तो विजय सिन्हा ने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ये जो मुलाकात थी वो शिष्टाचार मुलाकात थी। बिहार की बेहतरी के लिए इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई है। बदलते वक्त में भी थिएटर का महत्व कम नहीं हुआ है। ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जो रंगमंच से जुड़कर समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वर्ल्ड थिएटर डे के मौके पर पटना के कालिदास रंगालय में नाटक कर रहे कलाकारों ने न्यूज़ 18 से अपने अनुभवों को साझा किया और रंगमंच के महत्व के बारे में बातचीत की। रंगालय हम पहुंचे हैं, यहाँ भी आज नाटक का मंचन चल रहा है। हमारे साथ जो कलाकार हैं इस वक्त, ये मजे हुए कलाकार हैं और अपने दम पर, अभिनय के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार के, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें या बाकी कलाकार की बात करें, बिहार अभिनय के माध्यम से लगातार अपनी पहचान बनाने में अग्रसर रहा है। तो इन कलाकारों से ही हम जानते हैं आज वर्ल्ड थिएटर डे पर क्या संकल्प ले रहे हैं और आज कैसे देखते हैं। नाटक को या फिल्मों को हम लोगों ने समाज का आईना माना है। समाज का आईना मतलब हम आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो आप हैं। बुरा लगता है मगर हमारा काम है आपको जगाना। क्या संकल्प ले रही है? एक कलाकार हैं आप और जो अभिनय है किसी से छुपा नहीं है। हर रोज कोई ना कोई नाटक यहाँ पर मंचन किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि सरकारी स्तर से कितना ख्याल रखा जाता है आप लोगों का? सरकारी स्तर से अगर हम लोग कहें तो अगर सरकार पे हम लोग टोटली डिपेंडेंट रहेंगे तो हम लोग नाटक नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं हर जगह से कटे हुए आते हैं, यहाँ मंचन के लिए अपना पूरा दमखम लगाते हैं और जो चीज़ मतलब शौक किया है हम लोग अपने शौक के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं। अगर किसी दिन अगर ये सोच के आए कि हम लोग को अपना घर चलाना है इससे, तो शायद हम लोग ना कर पाए। एक जुनून है,
जो ये अंदर से आती है, इसके लिए कोई कहीं मतलब एक प्रोफेशन नहीं, इसको जुनून के तौर पे हम लोग लेते हैं और जुनून जिसके अंदर रहेगा वो वही थिएटर कर सकता है, वरना ये एरो गैरो के लिए मतलब नॉर्मल तौर पे नहीं ले सकते हैं। नहीं, जो अभी ट्रेंड करता है उसके हिसाब से लोगों को चलना चाहिए। अभी की एक्टिंग उसका पहले की एक्टिंग से बहुत अलग है और होनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं अभी और रियलिस्टिक आया है और उसे हम थिएटर में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थे, अब उससे ज़्यादा इनोवेटिव हो गए हैं और अब ज़्यादा सरल हो गई है एक्टिंग, और एक्टिंग करना मतलब एक्टिंग ना करना ही है। ये जोश है, जुनून है, प्रतिभा है कि आज जो युवा कलाकार हैं वो भी बड़ी संख्या में थिएटर से जुड़ रहे हैं और थिएटर से जुड़ने के साथ साथ ना सिर्फ नाटक का मंचन करते हैं बल्कि कई ने सपना देखा है कि आगे करियर भी बनाना है और बॉलीवुड तक सफर तय करना है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है भोजपुर में। न्यूज़ 18 की खबर का यह असर, जिसमें सोन नदी की धार रोकने के मामले में एसपी ने संज्ञान लिया है। भोजपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर देखिए। सोन नदी की धार रोकने के मामले में एसपी ने संज्ञान लिया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे सोन नदी की धार को रोकने की कोशिश यहां पर की गई है और सरेआम खुले तौर पर यहां पर उत्खनन का काम भी किया जा रहा था। और इसी खबर का बड़ा असर, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो सोन नदी में रास्ता बनाकर कैसे अवैध तरीके से बालू का खनन किया जा रहा था, इस मामले में संज्ञान लिया गया है। भोजपुर एसपी विनय तिवारी ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कहा है कि जो भी आरोपी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुबई एक्सपो 2020 में हिस्सा लेने गए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से खास बातचीत की न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने। इस खास बातचीत में अमीश देवगन ने दुबई एक्सपो में आए लोगों के फीडबैक के बारे में पूछा। आइए सुनते हैं इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने क्या जवाब दिया। फीडबैक क्या है नए भारत के बारे में, ये जरूर देश भी जानना चाहेगा कि बाहर, भारत से बाहर क्या सोचा जा रहा है, क्या महसूस किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार से हमने फीडबैक भी लिया है। वहां पे जो लोग निकलते हैं देखने के बाद जी, उनसे भी चर्चा होती है। डेडिकेटेड टीम सर्वे के हिसाब से उनसे बातचीत करती है और लगभग ये देखने को मिल रहा है कि कई सारी चीजें लोगों को कल्पना नहीं थी भारत के बारे में। कई चीजें ऐसी हैं जो लोगों को गलत फहमियां थी भारत के बारे में। मैं समझता हूँ ये देखने के बाद क्या क्या गलत फहमी, जैसे आज भी कई विकसित देशों को पता नहीं है कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में कितना आगे चला गया है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में आज विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में है। स्टील इंडस्ट्री में मोस्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री भारत में है। भारत स्वच्छ होते जा रहा है। भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज विश्व स्तरीय है, जो आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा जिस प्रकार के एक्सप्रेसवेज वगैरह से सुशोभित। वहां तो इतिहास बन गया, वहां तो मतलब 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री रिपीट हो गया। वहां पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 5 साल पूरी सरकार चला और वापस सरकार आ गई ने और फिर आई है। ये अपने आप में नहीं, उत्तराखंड में भी उसी तरह का इतिहास है। तो ये दर्शाता है कि भारत बदल रहा है। और अगर इसको एक वाक्य में अगर इसको कैप्चर करना तो जो दुनिया को लगता था कि गुड इकोनॉमिक्स डज नॉट मेक फॉर गुड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बदल के लोगों को सिद्ध कर दिया कि गुड इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो बी गुड पॉलिटिक्स। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।